26 पार्टीज के अलायंस से मिलकर बना ये इंडिया, यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। क्या 2024 में सरकार बना पाएगा? कुछ लोगों का कहना था कि आएगा तो मोदी ही, पर अपोजिशन ने कहा इस बार मोदी नहीं, इंडिया जीतेगा। Story coming in tonight is from Bengaluru, where 26 opposition parties have met at a dinner. लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच में है, नरेंद्र मोदी जी और इंडिया के बीच में है, उनकी विचारधारा और इंडिया के बीच में है। Congress hosting this and not possibly taking the lead where the Mahagathbandhan is concerned, and that's a theory being propelled by the likes of the TMC and the Aam Aadmi Party. हमारी एक पार्टी के खिलाफ या एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, लड़ाई हमारी नीति के खिलाफ है, तानाशाही के खिलाफ है। और जिनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए वो होती नहीं है। भ्रष्ट कौन है ये तो जनता ही बताएगी जब लड़ाई होगी इंडिया वर्सेस मोदी जी। इंडिया जीतेगा, भाजपा हारेगा। भारत जीतेगा, भाजपा हारेगा। इंडिया जीतेगा और हमारा देश जीतेगा। 17 18 जुलाई को 26 पार्टीज की बेंगलुरु में मीटिंग हुई। इससे पहले मीटिंग पटना में भी हुई थी, पर इस मीटिंग में 26 पार्टीज का अलायंस यानी इंडिया बना, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। और इंडिया नाम किसने सजेस्ट किया, इसके ऊपर थोड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि कोई कह रहा है कि राहुल गांधी ने ये नाम सजेस्ट किया, तो कोई कह रहा है कि ममता बनर्जी ने, और सजेस्ट किसी ने भी किया हो, पर इससे सदमे में तो बीजेपी ही गई है। इसके बाद दिल्ली में एनडीए की मीटिंग हुई, जिसमें 38 पार्टीज है, जिसमें 25 पार्टीज के पास एक भी सीट नहीं और 7 पार्टीज के पास सिर्फ एक सीट है। इतने सालों में एनडीए की कोई मीटिंग नहीं हुई, पर जब अपोजिशन एक साथ आया तब मोदी जी को एनडीए की याद आई। इसके बाद 2 फोटोज बड़ी वायरल चल रही थी, एक बेंगलुरु की जिसके पोस्टर में इंडिया में शामिल सभी दलों के चेहरे हैं, जिससे ये महसूस हो रहा है कि यहाँ सभी दलों की अहमियत है, और दूसरी तरफ जो दिल्ली में एनडीए की मीटिंग हुई उसमें लगे इस पोस्टर को देखिए, जहां सिर्फ मोदी जी की फोटो लगी है। इसका मतलब क्या एनडीए मतलब सिर्फ मोदी जी ही है, या बाकी लोगों की कोई अहमियत नहीं है? अब इसके बाद इंडिया की जो मीटिंग है वो मुंबई में होने वाली है, और 26 पार्टीज का एक साथ मिलकर इंडिया बनाने का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि बीजेपी को 2024 के इलेक्शन में हराना, बीजेपी को सेंटर से हटाना और कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करना, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना। अब इंडिया का जो अलायंस है उसमें 11 लोगों की कोऑर्डिनेट कमेटी बनाई जाएगी, और वो कमेटी ही लगभग सारी चीजों को डिसाइड करेगी। और कांग्रेस के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने एक बहुत बड़ी बात कही है कि कांग्रेस इज नॉट इंटरेस्टेड इन पावर और द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ये तो ठीक है कि आप बीजेपी को हराने के लिए साथ आए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए साथ आए हैं, आज जैसे चल रही हुकुमशाही के ऊपर बात करते हो, कैसे अडानी को सब बेचा जा रहा है, कैसे अडानी को बचाया जा रहा है, इसके ऊपर बात करते हो, वैसे ही आपको इसके ऊपर भी बात करनी होगी कि सरकार आने के बाद आप लोगों के लिए क्या करोगे, बेरोजगारों को रोजगार दोगे या महंगाई कम करोगे। इन मुद्दों को भी आपको सामने रखना होगा, इनके ऊपर भी आपको बात करनी होगी। और अब इंडिया नाम से भी बहुत लोगों को दिक्कत हो रही है, किसी ने तो इसके ऊपर केस भी कर दिया कि इंडिया नाम क्यों रखा, इंडिया नाम नहीं होना चाहिए। और आसाम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिश्व शर्मा ने तो अपने ट्विटर प्रोफाइल पे जो इंडिया था उसको हटाकर भारत कर दिया। और मोदी जी का ये वीडियो भी बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें वो वोट फॉर इंडिया बोलते हैं। वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया। भाइयों बहनों, मैं बोलता हूं, आप पीछे बोलना वोट फॉर इंडिया, बोलेंगे? आपको बोलना है वोट फॉर इंडिया, बोलेंगे? अब ये नाम हटेगा या नहीं हटेगा ये तो आने वाले दिनों में साफ हो ही जाएगा। और जो 26 पार्टीज का अलायंस है, हो सकता है और भी पार्टीज जुड़े, हो सकता है कम भी हो, कुछ भी हो सकता है, पर इनके लिए ये एक बड़ा चैलेंज है कि एंड तक साथ बने रहे। और मतलब ये नहीं कि सिर्फ इलेक्शन होने तक, बल्कि अगर आप सत्ता में भी आते हो तो उसके बाद भी साथ रहना होगा। तो क्या लगता है 2024 में मोदी वर्सेस इंडिया में किसकी जीत होगी? कमेंट में बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना।